हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पेट में जब बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो वो क्यों बनती है और किस कारण से बनती है। तो सीबो की वजह से ऐसा होता है। तो सीबो क्या है और होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि एंड में मैं दवाइयों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीबो या स्मॉल इंटेस्टिनियल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो दोस्तों, सीबो यानी कि स्मॉल इंटेस्टिनियल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो इसका क्या मतलब है। हमारे पेट में बैक्टीरियाज होते हैं, इंटेस्टीन में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हमारे माउथ यानी हमारे मुंह से शुरू होता है। उसके बाद इसोफेगस यानी कि खाने की नाली, या जिसको हम खाद्य नाली या फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टमक के बाद होती है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टीन या बड़ी आंत, और उसके बाद मल द्वार या एनल ओपनिंग। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें इंटेस्टीन में बैक्टीरियाज होते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है। अब स्मॉल इंटेस्टीन में जब बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए या बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो जाए और अलग प्रकार के बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टीन में आ जाए, तो फिर सीबो के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टीन में हम जो खाना खाते हैं, खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें एब्जॉर्ब होता है। अब बैक्टीरिया जब ज़्यादा हो गए और दूसरे तरह के बैक्टीरिया आ गए, तो वो खाने को वहाँ पे फर्मेंट कर देती है, खाने को वहाँ पे सड़ा देती है, और उससे फिर आपका गैस रिलीज़ होता है। और ये जो गैस है, इसके वजह से आपके पेट में फूलापन होता है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, ढकारे आ रही हैं, या फार्ट के फॉर्म में गैस रिलीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस पेट में बनी हुई है, और इसके साथ साथ खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सीबो। और ये जो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है या सीबो है, ये आईबीएस का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी एक कारण है। और सिम्टम्स इसमें क्या होंगे कि गैस बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि फर्मेंटेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बर्पिंग होगी, ढकारे आती रहेंगी, या गैस ऊपर से पास होगी या नीचे से पास होगी, पेट में दर्द होगा। और क्योंकि खाना ठीक से नहीं पच रहा है और शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए आपको थकावट का फील होना, वीकनेस का फील होना, ऐसे सिम्टम्स हो सकती हैं। उबकाई आना, उल्टी होना, इस प्रकार के आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। और मोशंस, या तो डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम देखते हैं आरएलएस यानी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होती है और इस वजह से शरीर में कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और इस वजह से हमें आरएलएस या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आरएलएस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं सीबो के या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के, जो कि एक मेन रीज़न होता है आईबीएस का। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेट कभी ख़राब हुआ हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ हो, इन्फेक्शन हो गया हो पेट में, और वो आपका कभी ठीक नहीं हुआ हो। तो कभी कभी पेशेंट्स आके ऐसे बोलते हैं कि मेरा तो 2 साल पहले ऐसा पेट ख़राब हुआ था, उसके बाद से ये तकलीफ़ बनी हुई है, गैस की तकलीफ़ बनी हुई है, पेट दर्द करता है, कुछ भी खाओ तो तुरंत मोशंस के लिए जाने पड़ते हैं, ये तकलीफ़ कभी गई ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। सीबो को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो फर्दर हम देखते हैं कि फ्रूट्स वगैरह खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, फल नहीं खा पाते हैं, एकदम से मोशंस की अर्जिंग होती है, तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, मीठा खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, फाइबर लेने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको पेट की कोई तकलीफ़ है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ है, सीलिएक डिजीज़ है, तो ऐसे कारण से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं किसी भी कारण से, कोई एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं, या और कोई भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी सीबो के सिम्टम्स आप में आ सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों होम्योपैथी में जो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वो है चाइना ऑफिशिनालिस। तो ये जो चाइना दवाई है ये पेट में जब बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। पेट एकदम गैस से फूल जाता है, ऐसा लगता है कि पेट में इतनी ज़्यादा गैस बनी हुई है। अगर कुछ मीठा खाते हैं, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उससे भी पेट में तकलीफ़ हो जाती है। तो जैसा मैंने बोला कि सीबो में भी अगर फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही सिम्टम अगर प्रेजेंट हो तो चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है कोलोसिंथेस। अब ये जो कोलोसिंथेस मेडिसिन है ये क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा है। जब पेट में दर्द होता है और कहीं पे भी अगर न्यूरैल्जिया यानी कि जहाँ पे भी नर्व इन्वॉल्व हो रही हैं और पेट में एकदम से दर्द ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि पेट को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा के बिल्कुल झुक जाया जाए तो लगे कि थोड़ा सा मुझे बेटर लगेगा। तो जब इस तरह से पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पी पेन होता है, तो ऐसे केस में जो कोलोसिंथेस मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। कोलोसिंथेस में भी हम देखते हैं कि पेट में गैस वगैरह ज़्यादा बनती है और कोलोसिंथेस में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। एंगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पेट में भी प्रॉब्लम होगी तो उसको बहुत गुस्सा आएगा या गुस्से की वजह से पेट में दर्द आ गया है तो कोलोसिंथेस मेडिसिन आप दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम भी गैस के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है और लाइकोपोडियम में हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा उसको भूख होती है, पर थोड़ा सा खाते ही, 2 निवाले खाते ही लगता है कि मेरा पेट तो भर गया, मेरा पेट फूल गया, पर भूख बहुत ज़्यादा होती है, हंगर ज़्यादा होता है, थोड़ा खाते ही पेट एकदम से भर जाता है और मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो हमारी होम्योपैथी की जो टॉप गैस की मेडिसिन्स होती है तो उसमें लाइकोपोडियम और चाइना दोनों ही आती हैं और गैस जब एक्सेस बनती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो लाइकोपोडियम कब देना है? जब थोड़ा सा खाते ही लगे कि मेरा पेट भर गया है, मीठा खाना अच्छा लगे, तो आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इपिकैक। अब इपिकैक कब देनी होती है? जब पूरा टाइम एक उबकाई सी आती रहती है, एक वॉमिटिंग की फीलिंग या एक वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है और हो सकता है वॉमिटिंग हो भी, या तो वॉमिटिंग हो या वॉमिटिंग की फीलिंग। तो ये एक फीलिंग हमेशा पेशेंट में प्रेजेंट रहती है कि मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, मेरे को उबकाई आ रही है। ऐसी एक प्रोमिनेंट सी सिम्टम अगर हो तो ऐसे में इपिकैक दे सकते हैं। मुंह में कड़वा पानी आना और ऐसे लगना कि खट्टी ढकारें आ रही हैं, मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है और गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बन रही है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो ऐसे केस में इपिकैक मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एलोस। तो ये जो एलोस हमारी दवाई है इसमें क्या होता है कि पेशेंट कुछ भी खाए पिए, कुछ भी अगर थोड़ा सा एक सिप भी पी लेता है तो उसको लगता है तुरंत कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जब डायरिया हो कि कुछ भी खाते पीते तुरंत वॉशरूम जाना पड़े, तो ऐसे में जो एलोस मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। एलोस में हम क्या देखते हैं कि जो गैस बन रही है, गैस नीचे की तरफ जाती है और जब गैस पास होता है तो एनल रीजन से जब गैस पास होता है तो ऐसा लगता है कि जलन हो रही है। तो ऐसी सिम्टम एलोस में प्रेजेंट होता है और मोशंस करने जाने से पहले और मोशंस करके आने के बाद दोनों ही टाइम पे पेट में दर्द, एक डिस्कम्फर्ट, जलन बनी रहती है और ऐसे में एलोस मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मेडिसिन्स थी जो कि सीबो या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में बहुत ही अच्छा काम करती है। इन दवाइयों को लोअर पोटेंसी में देना है, 30 पोटेंसी में इन दवाइयों को दे सकते हैं और हमेशा ध्यान रखना है कि पेट की कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है तो कोशिश करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। आप जो खाना है वो घर का बना हुआ फ्रेश खाना आप खाएं, जितना हो सके ताज़े फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अल्कोहलिक ड्रिंक्स या कैफिनेटेड ड्रिंक्स इनसे दूर रहें। बाहर का खाना, रिफाइंड खाना, पैकेज्ड फूड, इन सब से दूर रहे तो आप देखेंगे कि जो पेट की तकलीफ़ है इसमें आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को बहुत पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहे। जब भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।